नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो आज मैं बात करूं उत्तर भारत की मेन फसलों में से एक फसल नरमा। और जहां पे नरमे की बात आती है तो नरमे के ऊपर लगने वाले कीड़े और बीमारियों का भी जिक्र जरूर होता है। अगर हम आज में बात करें सबसे बड़ी समस्या की जो नरमा के ऊपर आती है तो वो समस्या है गुलाबी सुंडी या पिंक वोलवर्म। जी हाँ, आपने सही सुना, गुलाबी सुंडी या पिंक वोलवर्म। जहाँ पे गुलाबी सुंडी या पिंक वोलवर्म का जिक्र आता है तो सबसे पहले किसान भाइयों ये जानना जरूरी है कि गुलाबी सुंडी आती कहाँ से है, किस तरीके से एंटर करती है। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं उसके लाइफ साइकिल के लिए, तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले जो तितली होती है, नर और मादा आपस में क्रॉस करके उसके बाद में एक अंडा देते हैं। उसके बाद में जब अंडा उसने दे दिया, अंडे से जो सुंडी निकलती है उसको हम बोलते हैं लार्वा। जो लार्वा निकलता है, वो लार्वा निकलने के बाद में आपको इस तरीके का फूल है, बंद फूल आपको है वो खेत में दिखाई है वो देता है। जैसे ही लार्वा अगली स्टेज में कन्वर्ट होता है, उससे पहले की संरचना आपको फूल में इस तरीके से वो दिखाई है वो हमेशा देगी। आप इसको गौर से देख सकते हैं। यहाँ पे हमें एक सुंडी मिली है जिसका नाम है गुलाबी सुंडी। आप इसको गौर से देखोगे तो आपको गुलाबी सुंडी यहाँ पे दिखाई है वो देगी। तो किसान भाइयों, अब इसके बाद में जो तितली थी, तितली के बाद में जो लार्वा बना, लार्वे के बाद में एक प्यूपा स्टेज होती है और प्यूपा से वापस क्या है वो तितली बन जाती है। तो पूरा जो ये लाइफ साइकिल है, इसको पूरे लाइफ साइकिल को सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है अगर हम बात करें उसके कंट्रोल की या उसके समाधान की। उसके बाद में उसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कंट्रोल कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं पूर्ण कंट्रोल की, तो अकेला केमिकल से हम कहें कि कंट्रोल कर लेंगे तो हो सकता है कि वो पूरा का पूरा कंट्रोल ना हो, लेकिन 2 से 3 चीजें अगर हम कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं वो मिलेंगे और पैदावार भी हमारी बहुत अच्छी है वो मिलेगी। सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, अगर मैं करने की बात करूं तो सबसे पहले जो खेत के पास में जो लकड़ी पड़ी होती है, उस लकड़ी को हमें खेत से दूर है वो रखना पड़ेगा, ताकि जो तितली है, जो अडल्ट्स हैं, वो खेत तक कम से कम पहुंच पाए या ना पहुंच पाए। जब अडल्ट्स कम से कम पहुंचेंगे तो उनके अंडे कम से कम होंगे और अंडे से जो सुंडी निकलती है, जो लार्वा स्टेज निकलती है, वो कम से कम आपको खेतों में दिखाई है वो देगी। दूसरी बात, जो खेतों में आपने जहाँ भी खेत है उसके पास में इस तरीके के आपको फिरोमोन ट्रैप है वो भी किसान भाइयों जरूर है वो लगाने चाहिए। फिरोमोन ट्रैप से क्या होगा, जो अडल्ट्स हैं वो इसके अंदर आके क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जिससे नर और मादा आपस में कम मिलेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि अंडे देने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, या अंडे खेत के अंदर कम दिए जाएंगे। इसके बाद में सबसे मेन अगर मैं बात करूं वो है केमिकल। तो केमिकल को करने से पहले 4 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, सही दवाई का चुनाव होना बहुत जरूरी है। जी हाँ। दूसरी बात, उसके बाद में उसका सही टाइम अपने को पता होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, उसकी सही डोज का पता होना अपने को बहुत जरूरी है। चौथी बात, उसको सही तरीके से सही पानी से स्प्रे करना खेत में बहुत जरूरी है। इसी केमिकल की कॉम्बिनेशन में जो केमिकल किया है किसान भाई ने, वो भी आज हमारे पास में अवेलेबल हैं। बहुत ही अच्छे सूझवान किसान हैं जिनसे आपको मैं आज मिलाऊंगा, जिनका नाम है मिस्टर सुधीर गुदारा जी। तो गुदारा जी, आपको सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार गुदारा जी, आप इतनी अच्छी खेती करते हो, आपके खेत का जो ये फसल का लहराता हुआ जो अंदाज है वो क्या है, आप किस तरीके से इतनी अच्छी खेती कर रहे हो, या किस तरीके से आपने इन चीज़ों को कंट्रोल किया है, थोड़ा सा किसान भाइयों को जरूर आप मैसेज दें। किसान भैया नमस्कार। अभी तक मैंने इस नरमे पे एक ही स्प्रे किया है, इसमें मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, साफ है बिल्कुल, पौधा खिला हुआ है, सिर्फ एक स्प्रे की है। दूसरी स्प्रे मैं 10 या 12 दिन के बाद करूँगा। 7 जुलाई को स्प्रे की है तो 4 या 5 दिन बाद दूसरी स्प्रे करूँगा। अभी तक मेरे को कोई सुंडी वगैरह, एक सुंडी मिली है, अभी तक और कुछ भी नहीं मिला इसमें। जैसा कि सुधीर जी ने बताया कि टाइम पे स्प्रे होना बहुत ज़रूरी है।
तो आपने जो स्प्रे इस टाइम करी है वो फूल वाले टाइम आपने स्प्रे करी है? हाँ, फ्लावरिंग के टाइम की है। जी बिल्कुल, इन्होंने पहली जो स्प्रे करी है फ्लोरिंग टाइम पे करी है, जिससे इनका जो स्टार्टिंग फेज वाला जो एग था या जो स्टार्टिंग फेज में जो सुंडी थी जहाँ से वो टिंडे के अंदर जो एंट्री हो रही है, तो वो कड़ी एक बंद हो गई, वो स्टेज एक है उसकी क्लोज हो गई। तो दूसरी स्प्रे आप कब करना चाह रहे हो? 12 से 15 दिन के बाद में। हाँ जी। तो पहली स्प्रे में आपको एक तो रिजल्ट मिल गया सुंडी का, और दूसरा भी और कोई बेनिफिट्स आपको इसके ऊपर मिले हैं? नरमा पूरी तरह से साफ हो गया। पूरी तरह से साफ हो गया। थ्रिप्स पे और गुलाबी सुंडी पे आप क्या कहना चाहोगे? थ्रिप्स और गुलाबी सुंडी अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी इनके खेत में कुछ भी नहीं है। जो इनको आज से कई दिन पहले 7 जुलाई को जब इन्होंने स्प्रे करी थी उस टाइम जो इनको दिखाई दे रही थी। तो क्या बता सकते हो कि आपने कौन सी दवाई मतलब ऐसे स्टेज पे आपने करी है? मैंने दवाई है एपेक्स, ये दवाई है, ये किया एपेक्स, इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट है। 1 लीटर 3 एकड़ में की है। 1 लीटर आपने 3 एकड़ में करी है। तो ये कौन सी कंपनी की आती है? क्रिस्टल कंपनी की ये अपेक्स 50 है। तो आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 10 या 12 दिन के बाद इसकी लगातार 3 स्प्रे करो। अगर 3 स्प्रे करोगे तो भी कंट्रोल होगा, दवाई दवा नहीं होगा। क्योंकि उसके लाइफ साइकिल जो है गुलाबी सुंडी का, उसका पूर्ण कंट्रोल करने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए ये कह रहे हैं कि 2 से 3 स्प्रे खेत में जानी बहुत ज़रूरी है। तो आपका एक बार मोबाइल नंबर भी किसानों के साथ में आप साझा कर दो, ताकि कोई आपसे डिस्कस करनी हो तो किसान भाई आपसे कर ले। मोबाइल नंबर 70 150 34 137। जी हाँ, जैसे कि सुधीर गुदारा जी ने आपको मोबाइल नंबर भी दिया, मैं फिर कहूँ ये बहुत अच्छी खेती करते हैं और बहुत टेक्नोलॉजी वाली खेती करते हैं। तो आपने सुधीर जी अपना कीमती टाइम हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ कि किसान भाइयों की पैदावार इस साल बहुत बम्पर निकलेगी। जय हो।